औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल से जुमे का दिन है और ये जमा होने का जो दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक सहूलियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमली जामा पहनाया और जो 4 रकातें हमारी थी जोहर की, उसे कसर करके कम करके 2 रकात कर दी। वो इसलिए भी करी कि ये जो मौजू है जमा होने का दिन का, और इसमें तिजारत को भी ममनू कर दिया वक्ती तौर पर। वो इसलिए किया कि खिताब किया जाए, खुतबा किया जाए, नसीहत दिए जाए, 1 हफ्ते का डोज। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि बीमारी 3 दिन दवा खाना पड़ेगा कम से कम, पहला डोज। अगर सुधरी नहीं तो आगे डोज बढ़ाएगा। तो ऐसी एक रूहानी जो बीमारी है इंसान के अंदर, वो नसीहत के बुनियाद पे सीधी होती है, जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिया। ये जो डिवाइन ट्रूथ है, ये सच्चा कानून है जो इस कायनात पे मबनी है, नेचर पे मबनी है, जिस पे गौर करने को अल्लाह कहता है। और सबसे बड़ी बात कहता है कि तू अपनी पैदाइश को देख, कैसा खल किया हमको तेरे को, और तू यहां रहने वाला है ही, इसको देख ले। तू मौत आएगी तेरे को, तो इसके दरमियानी जो तेरी जिंदगी सरजमीन पे है, वो इस सोच पे होना, जो डिवाइन ट्रूथ जो हमने नबियों के द्वारा इंसानी नस्ल तक पहुंचाई, यानी कुरान का पैगाम, इंजील का पैगाम, तौरात का पैगाम, ज़बूर का पैगाम, सहीफ़े इब्राहिम का पैगाम, जिन जिन नबियों का तस्करा है अल्लाह ने उनके बारे में जिक्र किया है और कहा है रसूल को कि हमने कुछ के नाम बताए हैं और कुछ के नहीं बताए। जो जितने बताए वो कुछ है, और जो नहीं बताए वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसकी मिसाल अल्लाह ने इस कुरान में बयान कर दी कि दुनियाई नस्ल जहां बचती थी, इंसानी नस्ल जहां आबाद थी, वहां हमने हमारे पैगंबर को भेजा। क्या पैगाम देके भेजा? अल्लाह का पैगाम एक है, ओनली वन, वो है इस्लाम, डिवाइन ट्रूथ। जो इस कायदे को फॉलो करेगा उसको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब बदनसीबी हमारी यह है, हर कौम की रही, उन्होंने वो अपने लिए समझ लिया, जबकि ये था टोटल मैनकाइंड के लिए, इंसानी नस्ल के लिए। हर डिवाइन जो बुक है, हर आसमानी जो किताब है, जो नबियों द्वारा पेश की गई है, पैगंबरों द्वारा, और उसको हम ऋषि भी कह सकते हैं, ऋषि मुनि, सनातनी धर्म। और उसके अंदर जो असल ट्रूथ है वो वही है जो आखिरी किताब में मौजूद है। हर किताब में वही हक्कानियत है जो हमारी इस किताब में है। वो क्या है? एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक शक्ति, एक पावर, एक एनर्जी को मान लिया जाए, और उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर मौजूद है। रूह की बुनियाद पे, सोल की बुनियाद पे, आत्मा की बुनियाद पे, जो जबान में लिखकर उतरा था, लोगों ने उसकी व्याख्या की उस जबान में। किसी ने कहा परमात्मा ही की आत्मा है हमने, किसी ने कहा रूह है, अल्लाह का हुक्म ही हमारे अंदर मौजूद है, या रूह फूकता है वो। किसी ने कहा सोल। तो हम जब ग्रामर के हिसाब से जाएंगे इंग्लिश के अल्फाज को, सोल को,
और अरबी के अल्फाज को रूह को और संस्कृत के अल्फाज को आत्मा को, तो तीनों का मतलब एक ही है कि आत्मा, रूह और सोल वो उसका पावर है जिसने कायनात को खल किया, बनाया, और उसी पावर को हमारे अंदर फूका, डाला, जिसको आज समझना बहुत आसान है। पहले भी था, पर वो सिलेबस, वो समझ आज हमने मौजूद नहीं है। पर आज हमें जो मौजूद है लॉ ऑफ फिजिक्स, उसके तहत समझेंगे हम। बहुत आसान है। मोबाइल एक चिप के द्वारा ऑपरेट होता है, कंप्यूटर भी उसी मिसाल से होता है, रॉबोट भी उसी चिप की बुनियाद पे सारी हरकतें करता है। तो हम जब आज इस दौर में समझेंगे रूह को, सोल को, आत्मा को, तो कायदा फिर एक ही है, वो चिप, वो पावर जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है, जिसको हम अकल से ताबीर करते हैं। अकल आदमी सोचता है कि है भाई, दिखती कहीं नहीं, बिलीफ है। जब हम अकल से ताबीर करेंगे बिलीफ को, तो फिर आसानी समझ जाएंगे उस आत्मा को, उस सोल को, उस रूह को, जिसने हमारे अंदर एक चिप रखी है, अकल, और उसी की तरफ वो ट्रिक करता है, करो और अकल से। तो वही है ट्रिक ऑपरेटर की, जो वो फीड करता है रोबोट के अंदर। जब उसको ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो जो उसके अंदर चीज मौजूद है वही करता है, दूसरा कुछ वो करता ही नहीं। पर इस रोबोट को कोई दिल नहीं है, यह ऑपरेटर की पावर है। पर हमारे ऑपरेटर ने जो है हमको एक दिल की चीज दी है कि मेरे ऑर्डर को मान या मत मान। मानेगा तो फला पाएगा, और नहीं मानेगा तो नुकसान उठाएगा। इसी दिल के तहत अल्लाह ने एक निजाम रखा है, मौत के बाद की जिंदगी, जो हमको लोग समझाते हैं एक अल्फाज के तहत, और जिसकी तहरीर हो चुकी है, और वो तहरीर हमारे घर कर गई है। एक जो सही ऑपरेटर ने जो हमारे बात कही है, और उसके जो मास्टर थे, उसने जो उसकी व्याख्या की है, आज बहुत सारे मास्टर हो गए, अपने अपनी व्याख्या लेके चल रहे हैं, डेफिनेशन चल रहे हैं, उसके मानी की व्याख्या करते हैं। तो नए नए जो ऑपरेटर है मौजूदा दौर के, वही हमारे दिमाग में उसकी व्याख्या घर कर गई है। तो कुरान मजीद का एक अल्फाज जो अरबी जबान का है, जिसका मफहूम हमको ये बताते हैं आखिरत। ये जो आखिरत का हमको तशरीह करते हैं वो सही नहीं है। यही तो तस्वर है इनकी आखिरत का, वही कायदी का सबब है। जो ये व्याख्या करते हैं ना आखिरत की, कि आखिरत मौत के बाद की जिंदगी, यही गलत तशरीह है, यही गलत लुगत की मानवी है। इसी ने इस कौम को खड़ा कर दिया इस नहज पे, जिस नहज पर आज हम मौजूद है। आखिरत का मतलब है हियर आफ्टर, एक लम्हे से दूसरे लम्हे तक, अब से आज तक, आज से कल तक। आखिरत का तस्वर यह है कि अमल करो आज, अभी, इसी वक्त। जिसके अमल पे वो डिवाइन टूट के जो तुमको रहनुमाई करती है कि बोलो सच, कब? आज, अभी। यह काम देगा तुमको कयामत के दिन,
रिजल्ट के दिन। आखिरत कयामत का दिन नहीं है भाईजान, आखिरत इम्तिहान है, आकिबत। आखिरत का तशरीह करेंगे हम आकिबत से। आकिबत का मतलब आज, अभी, इसी वक्त। जब रिजल्ट इम्तिहान में जब हम बैठते हैं तो पर्चा जब आता है, सवाल आता है, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या बात रहती है कि इस सवाल का जवाब मेरे को आज अभी देना है, इसी वक्त। नहीं दूंगा, वक्त निकल जाएगा, फिर मेरे को सवाल देने, जवाब देने की मेरे पास कोई वक्त नहीं बचेगा। तो जो आखिरत है वो सबब है जिसको अल्लाह के रसूल ने डिफाइन कर दिया है। उस डेफिनेशन को भी मौजूदा दौर के लोगों ने नहीं समझा कि आखिरत जो है वो खेती है। जैसे सरजमीन में तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, तो जैसा तुम करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। इम्तिहान में अगर तुमने सोचे, ध्यान में अभी देता नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, 1 घंटा का पेपर है, बहुत टाइम। अब सोच में 55 मिनट हो गए, 5 ही मिनट बाकी। सोचा है 5 ही मिनट बाकी है, 3 सवाल के जवाब देना कैसे दूंगा मैं, 5 मिनट में तो लिख ही नहीं सकता मैं। तो कुछ ना कुछ वो इधर उधर करके लिख देगा और सोचेगा कि मैं पास हो जाऊंगा। यही चीज जो है जो हमको समझाई गई है कि आखिरत जो है ना वो तुम्हारे बाद की जिंदगी है। आखिरत ये जिंदगी है जो हमको दी गई है दुनिया में, हमारी एक उम्र जो हमको मालूम नहीं। कार जब बनती है, कार को नहीं मालूम कि मेरे को 15 साल बाद ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, क्या तो चलूंगी, नहीं तो नहीं चले। ऑपरेटर को मालूम है जिसने कार बनाया कि 15 साल बाद ये कार एक्सपायर हो जाएगी। कोई ग्रीन कार्ड नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह को मालूम है कि मेरी मौत कब, तुम्हारी मौत कब। एक निजाम अल्लाह का नहीं है, किसी की मौत जल्दी, किसी की देर, जिसको अल्लाह ने डिफाइन कर दिया कुरान में। तो बहुत लोग हम तो मां के पेट में हुदूद खत्म कर देते हैं। किसी का खल होने के पहले तय कर लेते जिसको खल की नहीं करना। किसी को वजूद पकड़ते मां के पेट में और उसकी मौत कर देते हैं। किसी को बचपन में देते, किसी को जवानी में देते, किसी को अजल उम्र में देते, और किसी को इतनी लंबी उम्र देते हैं और उसको समझाते हैं कि देख लंबी उम्र कैसी होती है, आजीजी वाली, किसी पे टिकने वाली। जैसे तू बचपन में था कमजोर, बचपन को नहीं समझ सका तू, इसलिए अब तेरे को मैं बुढ़ापे में समझाता हूं, समझे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे बदनसीब आदमी वो सरजमीन पे जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछे हैं लंबी उम्र गुमराही का सबब? बिल्कुल। अगर उसने इस बात को नहीं समझा, इस हकीकत को नहीं समझा, तो उसकी लंबी उम्र में ज्यादा गुनाह करेगा ना, बदनसीब होगा वो। और समझ जाएगा तो खुश नसीब होगा, भले छोटी सी उम्र में समझ जाए, 20 साल में समझ जाए तो मर जाए इस सरजमीन पे, कामयाब है उसकी 20 साल की जिंदगी। 90-100 साल में आया, समझ नहीं सका सही बात, तो गुनाह सर मंडे ना दुनिया में ज्यादा। तो ये जो सोच है आखिरत की, इस अल्फाज की मानवी तहरीक हो चुकी है। जो हमको पिलाई जाती दवाई, जैसी दवाई वैसा असर, है ना। तो हमको बचपन से घुट्टी पिला दी गई, आखिरत में तेरे को हिसाब देना पड़े। अरे आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा? अरे भाई यही देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा। यहां पास नहीं हो तू तो फिर वहां क्या होगा तेरा, जब रिजल्ट मिलेगा तेरे हाथ में। अरे पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या रिजल्ट मिलेगा?
जीरो, फेल। वैसा आखिरत है। आखिरत यानी पेपर है। तेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है तो क्या होगा तेरा रिजल्ट? क्या मिलेगा? जीरो। 3 सवाल पूछे गए थे तेरे से, एक सवाल का जवाब देगा तू और 2 में फेल हो जाएगा तू, तो क्या पास होगा? नहीं। तो अपना जायजा लो। क्या मैं जिस इम्तिहान में अल्लाह ने मुझे भेजा है सरजमीन पे, क्या मैं सब्जेक्ट में पास हो रहा हूं? बोलने के सब्जेक्ट में जब भी मेरे को बोलना पड़ता है तो सच बोलता हूं कि नहीं, तो झूठ का सहारा लेते देता हूं या झूठ बोलकर निकल जाता हूं? सोचो, जिंदगी में दुनिया में 16 घंटे रहता हूं, 8 घंटे सो जाता हूं, तो 16 घंटे में आज मुझे कितने झूठ बोले? देखो ना कॉपी में। कॉपी मतलब अपनी कंप्यूटर मेमोरी, तो पता चल जाएगा तुमको कि भाई यहां मैंने झूठ बोला, यहां मैंने उसको बोला, उसको बोला। अब जिसको बोले उससे माफी मांग लो, झंझट हो गई, खत्म। सप्लीमेंट्री में बैठ जाओ। जब एग्जाम में फेल हो तो 2 सब्जेक्ट में तो सप्लीमेंट्री होती है भाई, तो वैसा हमारी सप्लीमेंट्री वो है रिव्यू, तोबा है ना, रिव्यू करना, इस्लाह करना। ये हमारी सप्लीमेंट्री अल्लाह ने पल पल दिया है। अगर पल पल आदमी हम झूठ बोलते हैं तो पल पल भी रिव्यू होने का हक हमको है, उसका इस्तेमाल कर लो भाई। इस तरीके से जिंदगी हम बसर करेंगे अगर, तो फिर आखिरत का शऊर होगा। और उस फलसफे को जो इन्होंने दिया है कुरान मजीद के अंदर, ये करेंगे, सोचेंगे, तो हम तो अमल ही नहीं करेंगे ना। इसका सीधा आखिरत में मिलेगा यहाँ। क्या सबसे बड़ी तारीफ है? और अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, वो कौल क्या है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। ये सबसे बड़ा जालिम। फिर एक दूसरी हदीस है, समझाई गई हमको मजाजी हकीकत को समझने के लिए एक बात, कि एक आदमी ने किसी का मर्डर किया, वो तो मुजरिम है, पर जिसने उसको उसके मर्डर से उस्काया वो भी जहन्नम में। समझे? दोनों ये चीज है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि किसी भी इंसानी जान को अल्लाह ने ममनू करार दे दिया है, पर मगर हक के लिए। उस हक में किसास हो, अदालत हो, फैसला हो, फिर तय कर ले हाँ अब ये इंसान इस सरजमीन में रहने लायक नहीं, इसको मौत की सजा दे दी जाए। ये अल्लाह ने जरिया रखा इस इंसान को मारने का। बाकी तो अल्लाह ने अपनी मौत अपने इख्तियार में दी है, इंसान को इख्तियार दिया है। वो किसास की बुनियाद पे, फैसले की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे, अल्लाह के डिवाइन ट्रुथ के नजरिए से किसी इंसान को फांसी देना चाहता है या सजाए मौत देना चाहता है या कोई भी सजा देना चाहता है, उसको हक। उसके अलावा फसाद है, और अल्लाह ने कह दिया कि फसाद से कत्ल से बदतर फसाद है। यही फसाद है। आखिरत का तर्जुमा जो इन्होंने करे ना, यही फसाद। आखिरत का मतलब होता अब, आज, इस वक्त। जब तेरे को बोलना है सच बोलेगा तू, तेरे को इंसाफ करना है तो सही करेगा तू, गवाही देना है नहीं छुपाएगा तू, चाहे तेरे खिलाफ गवाही देना पड़े तेरे खुद को या तेरे मां बाप के खिलाफ देना पड़े कुछ को, तो तू बोलेगा आज और अभी। ये सोच पैदा करती है आखिरत का तस्वर, जो ये तस्वीर करते हैं आखिरत की, उसमें सोच पैदा करती है कि ठीक है मैं माफी मांग लूंगा अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अरे फैसले का कीजिए बाबू, इम्तिहान का टीचर है, जैसा पेपर करेगा ना वही रिजल्ट मिलेगा। माफी आफी वहां कुछ नहीं है, वह ओनली रिजल्ट है। तो रिजल्ट का दिन है, इनाम का दिन है।
जब आप पढ़ो सूरह मायदा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह की गुफ्तगू को पढ़ो, और ये गुफ्तगू वहां होने वाली है। कहां पे होने वाली है भाईजान? वो जजमेंट डे में। क्या करते हैं अल्लाह ताला गुफ्तगू ईसा से? ईसा, तूने बोला था हा? कि तेरी मां तेरे को ये खुदा बना ले, रब बना ले। रब का मतलब अल्लाह नहीं, रब का मतलब हुक्म मानने वाला। क्या तूने कहा था कि तेरी मां को और तुझको ये रब बना ले, यानी तेरे हुक्म पे चलेंगे, ये बोला था तूने? तो वो कहेंगे नहीं अल्लाह, ये बात मेरे को जेब नहीं देती थी, मैंने तेरे को रब बनाया था, तेरे हुक्मों में मैं चलता था, और इनको भी बोला था कि रब्बुल आलमीन जो है, सारे जहां का जो रब है वो मेरा भी है, मैं उसी की हुक्म पाबंद हूं और तुम भी उसी हुक्म के पाबंद बनो। अब तू इन्होंने ऐसा किए अगर खुदा, इसका मुझे नहीं। जब तूने मुझे वफात दे दी, मौत दे दी और अपने तरफ बुला लिया, मुझे मालूम नहीं इन्होंने क्या किया मेरे बाद, ऐसा कुछ किए है इन्होंने अगर, तो ये तेरे बंदे है, चाहे माफ कर दे तू। तो अल्लाह क्या कहता है? देखो कमाल की बात, वहां नजर डालो, पूरी कैसी कट, किसके कॉल को कट? ईसा के कॉल को कट। तो हम हमारी वजह क्या है? ईसा के कॉल को कट मार दिया किसने? हाकिम ने, रब्बुल आलमीन ने। नहीं नहीं, आज तो फैसले का दिन है। सच्चे को सच्चाई का बदला और झूठों को उस बुराई का बदला मिलेगा, कोई माफी नहीं। फैसले का दिन है, ये आखिरत का दिन नहीं है। आखिरत का दिन तो बीता जा चुका है। जैसा बोले थे वैसा रिजल्ट, इसीलिए अल्लाह ने वो रिजल्ट रखा है, सीधे हाथ उल्टे हाथ में नामे अमाल। हर आदमी अपने रिजल्ट को पढ़ के खुद तय कर लेना कि किस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ और क्यों हुआ। जैसे स्टूडेंट जब रिजल्ट भागने आता है ना, यार हिस्ट्री में मार्क कम बने, थोड़ा सा मैंने 19-20 किया और इसमें तो फेल ही हो गया, लोचा मैंने किया था, मास्टर को क्वेश्चन की सवाल का जवाब ही नहीं दिया था, तो पूरे के ऊपर रख दिया तो मास्टर जीरो देगा अंडा है, तो खुद तय कर लेता स्टूडेंट रिजल्ट को, मास्टर तो हमने नहीं करता। वैसा जो शऊर हमारे पास मौजूद है, फितरत, उसी फितरत के तहत आप उस रिजल्ट को तय कर लोगे। और अल्लाह ने कह दिया है कि सीधे हाथ में जिसको मिलेगा वो खुशम खुर्रम होगा, अपने रिजल्ट का ऐलान करेगा, मैं पास हो गया, जंजर हो गए खत्म। अरे प्रमोट हो गया, अपन पास हो गया भाई साहब, जान बची। क्या 33 मार्क लेके पास हो गया, जान बची, वो खुश है। तो पास होने की खुशी मैरिट वालों को उतनी होती है और 33 वालों को भी होती है। पर जब फेल होता है तो नामुराद होता है, गम होता है कि 7 सब्जेक्ट में 100 में से 100 लिया, कौन 100 में से 100 लेना काम नहीं आया, एक सब्जेक्ट में फेल। इसीलिए जो यह है सलात जो तुमको बेहयाई से रोकती है, उसका एक अमली नमूना नमाज है। जाहिर पर हकीकत जो है ये फैली चीज है, एक फेल है ये, और अमल उसका हमारी जिंदगी में है। अगर वो फेल हमारी जिंदगी में नहीं आया तो सलात काम की नहीं। अल्लाह ने बयान कर दिया है, ऐसी नमाजियों की, ऐसी सलात करने वालों की, ऐसा फेल करने वालों की मेरे को सलात मंजूर नहीं है, फेल मेरे को मंजूर नहीं है, जो ये करके एक ही लोग धक्का मारते हैं। बिल्कुल फेल कर लूंगा मैं। असल जिंदगी हमारी सलात का कनेक्शन ये फेल है, यहां से निकलने के बाद वो अमल है। अगर फेल और अमल में टकराव है, जीरो अंडा। फेल सही, फेल को साबित करने के लिए अमल होना, अमल में 33% मार्क होना, कम से कम। इसलिए अल्लाह ने उस अमल को हमारे जांचने को पूछा, जितनी मैंने उसने दिया उसको, उसके हिसाब से उसका फैसला करूंगा मैं। कि इसमें वो एबिलिटी नहीं थी गरीबों को मदद करने की, पैसे नहीं था, क्या सालों का उससे, तो अमीर के पास थी,
नहीं किया उसने, छोड़ो आने। वो अमीर के पास ताकत किया था मैंने, गरीब के पास, वो गरीब ने वो ताकत का इस्तेमाल अमीर के लिए नहीं किया। अमीर के पास ताकत की थी, गरीब के पास की, गरीब को छोड़ो आने, गरीब उस पर थे। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया अकीमुस सलात और आकिमुज ज़कात। हमने कायम करना है किसको? सलात को। कायम कहाँ होगी? ये मिशन में तो ये भाई, ये मिशन में तो ऐलान होगा, कायम होगा हमारी जिंदगी में जब तक ये सोच नहीं होंगी। और आखिरत के कस्टमर को अगर जिस मौलाना की कसम से पड़ेगा, हम चश्मे से धोखा खा लिया, वो जजमेंट डे है, कयामत का दिन है। आखिरत का दिन कहां पे मौजूद है? यहां पे है अकीबा। आज अभी इस वक्त को बोल रहा तो सब बोल, कमाना है तो हलाल खा, हलाल कमा, गवाही देना है तेरे खिलाफ जाएंगी तो अपने खिलाफ गवाह बन जाएगी, तब तो इसको मिलेगा रिजल्ट सीधा। नहीं तो उम्मीद मत करना, उम्मीद मत करना कि रहम करेगा खुदा। जैसा पर्चा जांचने वाला रहम नहीं करता है, हमें नाम नहीं आता है, रोल नंबर आता है। बात जब जांचता है ना जांचने वाला, उसको मालूम नहीं है कि ये मेरे लड़के का नंबर है, पेपर है कि किसका है, मालूम नहीं हो जाता है तो ऑन मेरिट ही अपने लड़के को पास करता है। वैसा अल्लाह का मामला है। अगर अल्लाह को मालूम भी है कि ये मेरा बंदा जो है मेरे को मानता जरूर है पर जानता नहीं है, फिर कर देगा। और एक बंदा मानता नहीं है पर जानता है, बस कर। उसी बात को अल्लाह ने कायम किया किताब में कि चाहे ईमान वाले हो तुम, चाहे यहूदी हो तुम, चाहे नसरानी हो तुम, चाहे मसीही एक्स वाई जेड के मानने वाले हो तुम, अगर तुमने अल्लाह की हकीकत को जान लिया, उस डिवाइन ट्रूथ को मान लिया और आखिरत का शऊर रखा है, जजमेंट डे का शऊर रखा, इस बुनियाद पर तुमने नेक अमल किया अगर, तो फिर तुम्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तो अल्लाह के फजल से सही मफहूम आखिरत का क्या है? हेयर आफ्टर नहीं, हेयर आफ्टर है पल के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। तो अब से शुरू करेंगे और आज से शुरू करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इंतजार चलता करेंगे, मौत का करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। जैसे अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, जैसे पेपर आता है वो सोचता है हाँ ये सवाल का जवाब मेरे को आता है, सीधा लिख देता है और 15 मिनट में आधे घंटे में पेपर को सॉल्व करके बढ़ जाता है। मास्टर साहब मेरा होगा ठीक है, हो तो गया है तो निकलेंगे कब को? 2 घंटे बाद। तो हम भी निकलेंगे सब मौत के बाद। पहले करो सॉल्व, फिर बाद में करो सॉल्व। मौत के पहले कोई सरजमीन से एग्जामिनर सॉल्व से निकल नहीं सकता। ये सोच लेके इंशाल्लाह चलेंगे हम सरजमीन पे कि अकीबा आखिरत का मतलब है आज और अभी हमको सच बोलना है, आज और अभी हमको हलाल कमाना है, आज अब गवाही देना है, मेरे खिलाफ भी हो तो मैं दूंगा, मेरे माँ बाप के खिलाफ भी तो मैं दूंगा। इस सोच पे इंशाल्लाह जब हमारी सोच रहेगी और यही सोच पे इंशाल्लाह जब हमारी मौत आएगी तो अल्लाह हमारी मौत को ईमान की बुनियाद पे कब्ज करेगा और उसके सबब अल्लाह ताला हमें आखिरत में जन्नत में दाखिला का फरमाएगा। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।